मेरे प्यारे और बहुत ही प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और उसकी वजह यह है कि एक तो आपका प्यार और आपकी चाहत मुझे दिखाई देने लगी है, और इसी वजह से आप मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आगे भी मैं अपने नए दोस्तों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप भी मेरे पुराने दोस्तों की तरह मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं इसके लिए आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा और एहसानमंद भी रहूंगा। लीजिए, मैं आपको एक और वेताल के किस्सों में से एक कहानी सुनाता हूं। सुनिए। अवंती की राजकुमारी स्वर्णलता अपूर्व सुंदरी थी। उसके सौंदर्य की ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी, इसलिए अनेक राज्यों से उसके यहाँ विवाह के प्रस्ताव आते थे। एक दिन स्वर्णलता ने अपने पिता से कहा, अपने विवाह के विषय में मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही हूँ। मैं आपके निर्णय का ही पालन करूंगी। आप ठीक से विचार कर लीजिए कि किस राज्य से हमें अपने संबंध सुधारने हैं। मैं वहीं के राजकुमार से विवाह करने को तैयार हूँ। बेटी की बात सुनकर राजा बोला, मैं निहार राजा के युवराज से तुम्हारा विवाह करना चाहता हूं। पिता का प्रस्ताव सुनकर स्वर्णलता का चेहरा फट पड़ गया। निहार राज्य का युवराज तो दुष्ट और नीच तो था ही, और काफी बदसूरत भी था। राजा ने जब अपनी बेटी के चेहरे का रंग उड़ा देखा तो उसने झट अपनी बात बदल दी। मुझे पता चला कि तुम विदेह के राजकुमार चित्रसेन को बहुत पसंद करती हो। तुम देश के भविष्य की चिंता छोड़ो और उससे विवाह करके सुखी रहो। स्वर्णलता ने अपना सर नकारात्मक ढंग से हिलाते हुए कहा, पहले मैं अपने राजा से प्यार करती हूँ और बाद में किसी और के बारे में सोच सकती हूँ, इसलिए मैं निहार के युवराज से ही विवाह करूंगी। विवाह की बात सुनकर और बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मृदु स्वर में कहा, तुम्हारे भीतर अपने राज्य के प्रति यह जो भक्ति भाव कूट कर भरा हुआ है, मैं उसकी सराहना किए बिना नहीं रह सकता। तुम जैसी उत्तम स्वभाव वाली के साथ कभी अन्याय नहीं हो सकता। ये कहकर राजा वहां से चला गया। उधर चित्रान्य में कुबर नाम का एक तांत्रिक रहता था। उसने छोटे मोटे देवी देवताओं की आराधना करके कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। वह चाहने लगा था कि वह समूचे भूमंडल का स्वामी बने। एक देवता ने उसे सुझाया कि वह स्वर्णलता से विवाह करे, वरना उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। उसने उसे एक बात और बताई। उसने कहा कि स्वर्णलता से उसका विवाह स्वर्णलता की मर्जी से होना चाहिए। अगर उसने किसी तरह से भी जोर जबर किया तो उसकी तमाम सिद्धियां नाकाम हो जाएंगी और वो पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। कुबर अपनी सिद्धि के बल पर वहां से अदृश्य हो गया। फिर वह स्वर्णलता के अंतपुर में जा प्रकट हुआ। उस समय स्वर्णलता अपने पलंग पर गाढ़ी निद्रा में थी। कुबर ने जब उसका सौंदर्य इतने करीब से देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। आज तक वह सार्वभौम होने के लिए स्वर्णलता से विवाह करना चाहता था, लेकिन अब उसे लगा कि उसके साथ विवाह करना ही सार्वभौम होने के समान होगा और उसका नाम दिग्दिगंत में बजने लगेगा। सुबह जब स्वर्णलता नींद से जागी तो कुबर को अपने सामने पाकर घबरा गई। कुबर ने उसकी घबराहट भांपते हुए कहा, सुंदरी तुम घबराओ नहीं, मेरे हाथों तुम्हारा किसी प्रकार से अपकार नहीं होगा। मैं
मैं दरअसल तुमसे प्यार करता हूं और इसलिए मैं आया हूं, ये कहकर उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कुंवर की कहानी सुनकर सोनलता बोली, मैं राजकुमारी हूं, मेरा विवाह किसी राजकुमार के साथ ही हो सकता है। तुम ठहरे एक तांत्रिक, तुम्हारे साथ मेरा विवाह कैसे हो सकता है? सोनलता की बात सुनकर कुंवर हंस दिया और कहने लगा, तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगी तो संसार के सारे सुख तुम्हारे होंगे, और अगर तुमने आनाकानी की तो तुम्हारा और तुम्हारे इस राज्य का सर्वनाश भी हो सकता है। कुंवर की इस धमकी से सोनलता डर गई। थोड़ी देर वह सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, मेरी 3 शर्तें हैं, अगर तुम उन्हें पूरा कर दो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। यदि तुम वे शर्तें पूरी ना करके मेरे राज्य को बर्बाद करने में उतारू हो गए तो मैं इससे पहले अपना काम तमाम कर लूंगी। कुंवर को सोनलता की इस धमकी ने हिला दिया। मजबूर होकर बोला, चलो बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? हमारे राज्य में 2 धर्मावलंबी हैं, वे अपने अपने संप्रदाय की डींग मारते हैं और हर समय दुष्कर्म में लगे रहते हैं। इससे राज्य की शांति भंग होती है। तुम उनमें परिवर्तन लाओ, उनमें विनम्रता भरो, उन्हें सही रास्ते पर लाओ, यही मेरी पहली शर्त है, सोनलता ने कहा। और तुम्हारी दूसरी शर्त? उसे भी जरा विस्तार से बता दो। कुंवर ने अपनी असमंजस दबाते हुए कहा, मेरे पिता ने प्रजा की भलाई के लिए कई कानून बनाए और उन्हें लागू करने के लिए कई कर्मचारियों की नियुक्ति की, लेकिन वे कर्मचारी अधिकतर भ्रष्ट ही निकले। तुम्हें उनका पता लगाना होगा और फिर उन्हें सुधारना होगा, ये मेरी दूसरी शर्त है, सोनलता ने कहा। कुंवर की असमंजस अब और बढ़ गई थी। वह अपने विचारों में खोया था कि सोनलता फिर बोली, निहार राज्य का राजकुमार बहुत ही दुष्ट और नीच है। वह धमकी देता है, यदि मैंने उसके साथ शादी नहीं की तो वो हमारे राज्य को नष्ट कर देगा। तुम निहार के राजकुमार में किसी तरह सद्गुण पैदा करो, यही मेरी तीसरी शर्त है। सोनलता की तीसरी शर्त सुनकर कुंवर एकदम चौंक उठा और कहने लगा, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम चित्रसेन से ही शादी करोगी? इसका मतलब यह हुआ कि तुम चित्रसेन से ही शादी करोगे? मान लो मैं तुम्हारी शर्तें पूरी करता हूं, तब क्या तुम अपना वचन निभाओगे? मेरे राज्य का हित मेरे लिए सर्वोपरि है, इसलिए मैंने निहार के राजयुवराज से विवाह करने के लिए हामी भर दी थी। अगर तुम मेरी ये शर्तें पूरी कर दो तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी, क्योंकि इनका पूरा हो जाने से मेरे राज्य का भला होगा। सोनलता का उत्तर तर्कपूर्ण था। ठीक है, तो मैं चलता हूं, जब तक मैं लौटूं नहीं तुम किसी और से शादी नहीं करोगी। मैं तुम्हारे गले में ये माला डाले दे रहा हूं, अगर तुम मेरी अवहेलना करके किसी और से शादी करने का मन में विचार भी लाओगी तो ये माला सर्प बनकर तुम्हें स्पर्श करने वाले को डस लेगी और तुम उसकी जान से हाथ धो बैठोगी। मेरे अलावा और कोई इस माला को तुम्हारे गले से हटा भी नहीं सकेगा। और यह कहकर कुंवर ने सोनलता के गले में वह माला डाल दी और सर्वे वहां से एकाएक गायब हो गया। अनंतपुर में कुंवर सीधा उपासना मंदिर में पहुंचा। वहां उसे अपने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया और जब वे उसके सामने प्रकट हुए तो उसने उन्हें राजकुमारी की शर्तें बताई। राजकुमारी की शर्तें सुनकर वे देवी देवता बोले, अब तक हमारे सामने कभी किसी ने ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं की थी। चलो, तुम्हारे कारण हम भी पुण्य कमा लेंगे। हम अपनी सभी शक्तियां तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन तुम अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रेम की देवी का आराधना करो।
तब तुम्हें प्रदान की गई हमारी शक्तियां और कारागार होंगी और तुम्हारे सामने दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं पाएगी। हाँ, एक बात याद रखो, हमने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की हैं उनसे तुम किसी व्यक्ति पर भौतिक रूप से ही विजय पाते हो। उसका मन जीतना चाहो तो तुम्हें प्रेम की जरूरत पड़ेगी। आशा है तुमने हमारी बात समझ ली होगी। तुमने जिस काम का बीड़ा उठाया है वह मन को जीतने से संबंध रखता है। कुंवर ने तुरंत प्रेम की देवी का आह्वान किया। शीघ्र ही देवी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, बिना प्रेम के तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन तुम घोर नीच और स्वार्थी हो, इसलिए तुम्हारे भीतर प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित करने के लिए काफी समय लगेगा, पर तुम्हारी कार्य सिद्धि के लिए मैं तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। बताओ, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? कुंवर ने खुशी खुशी उसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद वहां से लोगों के बीच पहुंचा और उनसे बोला कि उसमें देविकता का अंश है। इसके साथ ही उसने अपनी कुछ सिद्धियां का प्रदर्शन भी किया, जिससे लोग उसकी ओर आकृष्ट हुए। कुछ ही दिनों में चारों ओर उसके कई अन्याय हो गए। वैसे भी कुंवर में अब काफी परिवर्तन आ चुका था। उसने अनेक अच्छे काम किए। कई लोगों को उसने उनके असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाया, अंधों की आंखों में रोशनी लुटाई, गरीबों को उनकी गरीबी से मुक्त किया, सूखी जमीन को सींच कर उपजाऊ बनाया। इससे चारों ओर फसल लहला उठी। फिर कुंवर ने भगवान की महिमा का बखान शुरू किया। सबको अपने अपने धर्म का महत्व समझाया और उसमें उनका विश्वास दृढ़ करते हुए बोला, यह अलग बात है कि तुम्हारी आस्था तुम्हारे भगवान में किसी रूप में है। समझने की बात यह है कि तुम सब आपस में भाई भाई हो। तुम्हें आपसी वैर भाव छोड़ना होगा। तुम्हारे बीच तुम्हारे वैर नशे को देखकर मुझे दुख होता है। तुम भविष्य में ऐसा कोई काम न करो जिससे मुझे दुख हो। धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आने लगता था। कुंवर की बातों पर गहरा असर पड़ा है। अब वहां लोगों में आपसी द्वेष मिट गए थे और उनकी भ्रष्टाचार की वृत्ति खत्म होती जा रही थी। लोगों की एक प्रकार से नई जिंदगी हो गई थी। अपने राज्य के लोगों में परिवर्तन लाने के बाद कुंवर अब दूसरे राज्य में भी अपने कार्य का प्रसार करने लगा। वह जहां भी जाता उसकी ख्याति पहले ही वहां पहुंच जाती। लोगों में प्रेम धीरे धीरे अपनी गहरी जड़ें जमाता जा रहा था और बिहार राज्य का युवराज भी कुंवर का भक्त बन गया था और उसके व्यवहार में अद्भुत सुधार भी हो गया था। इस प्रकार काफी कम समय में कुंवर ने स्वर्णलता की सभी शर्तें पूरी कर ली और फिर उसके पास लौट गया। कुंवर को अपने सामने पाकर स्वर्णलता उसके पांव पर गिर पड़ी और बोली, तुम तांत्रिक नहीं, सचमुच के भगवान हो। तुमने मेरे लिए असाध्य कार्यों को साधा है। एक साधारण मानव के लिए संभव नहीं था। तुमसे विवाह करने में मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। मुझे तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। सरलता का अनुनय सुनकर कुंवर हंसते हुए बोला, मैं तुमसे शादी करने के लिए नहीं लौटा, मैं तो तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे गले से अब यह मोतियों की माला उतारे दे रहा हूं। कुंवर की बात सुनकर सुनलता सकते में आ गई और कहने लगी, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? कुंवर का स्वर गंभीर था। उसने उत्तर में कहा, जब मैं तांत्रिक के रूप में था तब मैंने तुमसे विवाह करने की बात जरूर सोची थी, लेकिन अब मैं वह नहीं हूं। मैं अब देवताओं का अंश हूं, इसलिए तुम्हारे लिए आया हूं। मैं तुम्हारे गले से अब ये मोतियों की माला उतारे दे रहा हूं। कुंवर की बात सुनकर सुलता सकते में आ गई और कहने लगी, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? कुंवर का स्वर गंभीर था। उसने उत्तर में कहा, जब मैं तांत्रिक के रूप में था तब मैंने तुमसे विवाह करने की बात जरूर सोची थी, लेकिन अब मैं वह नहीं हूं। मैं अब देवताओं का अंश हूं, इसलिए तुम्हारे और मेरे बीच अनुराग नहीं हो सकता। मैं बस अब इतना ही चाहता हूं कि तुम्हारा प्रेम परवान चढ़े और तुम्हारे साथ किसी तरह का अन्याय न हो। तुम विदेह के राजकुमार चित्रसेन से विवाह कर लो और सुख चैन से रहो। और यह कहकर कुंवर ने राजकुमारी की सुनलता के गले से माला उतार ली।
जो उसने उसे वश में रखने के लिए पहनाई थी। फिर वह शांत चित्त होकर वहां से चला गया। वेताल की कहानी खत्म हो चुकी थी। उसने कहा, राजन कई तकलीफें उठाकर अपने देवी देवताओं की आराधना करके कुंवर ने सारी पृथ्वी पर छा जाने के सपने देखे थे। वे सपने जब साकार होने को आए तब उसने सुमलता को अपनी जकड़ से एकदम मुक्त कर दिया। वह अब अपने आप को देवता का अंश कहने लगा था। क्या यह उसका ज्ञान नहीं था? क्या हम इसे अहंकार कहें? और यह भी तो हो सकता है कि सुमलता की शर्तें पूरी करने के प्रयास में उसने जो प्रेम और भाईचारे की रट लगानी शुरू की थी वह उसके भीतर ही उतर गई हो। दूसरे शब्दों में वह अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा था। आप मेरे इन संदेहों का निराकरण करें। यदि आप इनका निराकरण कर जानते हुए भी उत्तर देने के लिए अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो आपका सर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य को अब बोलना ही पड़ा। कुंवर एक स्वार्थी और अधिकार प्रिय व्यक्ति था, इसलिए वह जिन देवी देवताओं की आराधना करता था वे देवी देवता शूद्र कहलाते थे। लेकिन जब उसने सुमलता से प्रेम करना शुरू किया तो उसका आराध्य प्रेम की देवी बन गया। इस तरह उसके पास जो भी सिद्धियां थी वह अच्छे कामों में लगने लगी, यानी वे देव शक्तियां बन गई। इस असलियत को जब उसने समझ लिया तो उसने कहना शुरू कर दिया कि वह देवांश है, यानी उसमें देवता का अंश है। उसकी इस उक्त में अज्ञान या अहंकार कहीं भी नहीं था। दुर्बल व्यक्ति हमेशा दया और प्रेम जैसे शब्दों की रट लगाते हैं। इसका कारण उनकी मानसिक दुर्बलता ही समझना चाहिए, लेकिन ऐसी दुर्बलता को अभूतपूर्व शक्ति वाले कुंवर के साथ जोड़ना न्यायोचित नहीं दिखता। ऐसा करना तो बद्दा मजाक ही कहलाएगा। कुंवर पहले ही दूसरी शर्तें पूरी करते समय शक्ति संपन्न था। जब वह तांत्रिक था तब वह अपनी शक्ति के बल पर समूचे भूमंडल का स्वामी बनना चाहता। तभी उसने सुमलता की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था, लेकिन जब उसने उसकी शर्तें पूरी करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके भीतर एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ और वह खोटे सोने से खरा सोना बन गया। इसलिए उसने अन्याय से बचने के लिए अपने विवाह का प्रस्ताव वापस ले लिया और उसे अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए आजाद कर दिया। वेताल को उत्तर देने से राजा विक्रम का मौन भंग हो गया था, इसलिए वेताल लाश समेत वहां से गायब हो गया और फिर पहले की तरह उसी पेड़ की शाखा से जा लटकने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी थोड़ी बड़ी जरूर थी लेकिन बहुत अच्छी और समझदारी वाली। तो देखिएगा कैसी लगी और सोचिएगा इसके बारे में भी, और सबसे ज्यादा तो इस बारे में सोचिए मेरे प्रिय और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। प्लीज कर दीजिए ना सब्सक्राइब। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना या रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। तो सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी मेरी वीडियो को जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो और कहानियां आप सबसे पहले देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों।